हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। तो मैं शालिनी मैम फिर से आई हूँ आपका मैथ चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक लेके। तो बच्चों आज टॉपिक से मतलब इन द सेंस मेरा कहने का है कि आपका मैथ चैप्टर मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर अब आज चैप्टर नंबर 3 मैं करवाने वाली हूँ एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, तो चैप्टर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हाउ मैनी स्क्वायर्स। क्या है? हाउ मैनी स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का रीडिंग करेंगे कि स्क्वायर से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर्स पे क्वेश्चन करेंगे। इस पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी बच्चों। स्क्वायर्स में क्या है, एरिया क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, पेरीमीटर्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, मोस्टली हम लर्न करेंगे क्या, स्क्वायर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रही है आपकी क्वेश्चंस। हाउ मैनी स्क्वायर्स, क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ मैनी स्क्वायर्स। हेलो। हाँ, तो सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। ठीक है, तो हम आज का चैप्टर लर्न करेंगे हाउ मैनी स्क्वायर्स, स्क्वायर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझो कि स्क्वायर्स होता क्या है। पढ़ने से पहले हमने स्क्वायर्स के बारे में समझना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है, वेट। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, आप लोगों ने बहुत सारे स्क्वायर्स देखा होगा, बनाया भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये है आपका स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। अब स्क्वायर हम कैसे इसको समझेंगे कि ये स्क्वायर, स्क्वायर की ये जो चारों एरिया हैं, चारों पार्ट हैं जो इक्वल हो। क्या हो? इक्वल हो। सेम, ये इसका भी एंगल सेम हो, ये भी सेम हो, ये भी सेम हो, ये भी सेम हो, एक बराबर हो, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, किसी में फोरो एरिया में किसी में किसी कोई डिफरेंस ना हो, जिसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं हम। यहाँ पे यहाँ लिखा है मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर ऑन अ डॉटेड शीट। हमें क्या करना है? मेजर करना है रेड स्क्वायर का जो डॉटेड शीट्स है ना। ये देखिए डॉट 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 टाइप के शीट्स बने हुए हैं। एक रेक्टेंगल शेप बना हुआ है। इस शेप के अंदर डॉट डॉट टाइप के शीट्स बने हुए हैं। एक इसमें से एक रेड कलर का स्क्वायर बॉक्स भी बना हुआ है। अब लिखा है ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। हमें यहाँ पे कुछ और भी जैसे स्क्वायर्स बनाने हैं रेक्टेंगल के शेप में, मतलब रेक्टेंगल्स के में आने चाहिए। और टोटल कितने इसमें स्क्वायर्स होने चाहिए? 12 स्क्वायर्स होने चाहिए। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों कि हमने तो ये क्वेश्चन को समझ लिया कि हमें कितने चाहिए? 12 स्क्वायर चाहिए। और कैसा बनाना क्या है हमें? रेक्टेंगल के शेप में। तो सबसे पहले देखिए ये एक बड़ा सा बना हुआ है, ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर डॉट 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 हर जगह बना हुआ है और इसमें एक स्क्वायर भी रेड कलर में बना हुआ है। ठीक, वैसे ही हमें और भी बनाना है 12 स्क्वायर्स के एक एक बॉक्स जो रेक्टेंगल के शेप के अंदर हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बनाते हैं। हमें बनाना है 12, तो हम 12 लाइन करते हैं। पहले 1 2 3, इसे छोड़ देंगे, इधर रेड बना है ऑलरेडी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड द लास्ट 12। ओके, नीचे से भी सेम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बन गया ये हमारा एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के अंदर आपको बच्चों 4 बॉक्सेस भी सॉरी 12 स्क्वायर शेप्स भी मिलेंगे। देखिए मैं बताती हूँ, ये देखिए बने हुए ना जी, डॉट डॉट है, हम इसे मिला देते हैं पहले। ठीक है, अब इसे हम काउंट करते हैं, देखते हैं कि 12 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 हो गया, रेक्टेंगल शेप भी हो गया, उसके अंदर 12 स्क्वायर्स भी हो गए। ठीक है, अब हमें ऐसे ही इस पूरे सारे के सारे चार्ट्स के अंदर बनाना है। ठीक है, तो चार्ट्स के अंदर बनाना है, कितने बनाने हैं, जैसे यहां से लेते हैं, ये देखिए एक और बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये दूसरा हमारा हो गया, सेकंड, ये भी 12 12 के हो जाएंगे। ओके, एक तो ये हो गया, दो तो ये हो गए। अब कौन सा बनेगा, अभी अगर आप चाहो बच्चों तो एक ये भी आपका पार्ट बन सकता है। ठीक है, बन गया, एक ये भी बन सकता है, इसमें 12 बन जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन जाएंगे। देख लीजिए, देखिए काउंट कर लेते हैं ना, ऐसे बनाने के फिर वो तो मैं बाद में समझा दूंगी आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, ये भी 12 बन गए स्क्वायर्स। अब इधर में बच्चों बनेंगे कैसे, ये देखना हमें। चलिए एक काम करते हैं, एक आपका ऐसे भी बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन सकता है। नेक्स्ट आपका एक ये भी बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट आपका एक ये भी बन सकता है, बन गया, सेम इक्वल इक्वल सबके 3 3 1 2 3, देखिए 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे बन जाएंगे। अगर इन सभी साइड्स को हम एक साथ स्क्वायर शेप में बनाए तो देखिए 3 3 3 3 12 हो गए, ये भी 12, ये भी ऊपर का भी 12, इधर का भी 12, ये भी 12, हमने सबका बना लिया, 12 12 का रेक्टेंगल शेप के अंदर बना लिया। ठीक है, अब ये जो अंदर का बच्चों पार्ट होता है ना, ये जो अंदर का, पहले मैं ये बता दूं, ये जो अंदर का, ये जो अंदर का पार्ट है, ये दिस वन, ये आपका एरिया है। क्या है, एरिया। इसके बारे में मैं आगे भी पढ़ाऊंगी क्या है, कैसे समझते हैं। ये आपका एरिया हो गया, अब हमने बना लिया है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 वाला हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 है, ये 5 है, ये 6 है, एंड द लास्ट ये 7 है। ठीक है, हमने पूरे 7 रेक्टेंगल्स के अंदर हमने 12 12 के स्क्वायर्स बना लिए, ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। लो, अभी तो हमने बनाया, तब तुरंत क्वेश्चन भी पूछ दिया, हाउ मेनी रेक्टेंगल कुड यू मेक, तुम कितने इतने मतलब इसमें कितने रेक्टेंगल्स बनाए हो। तब जब वो बच्चों आप इस पिक्चर को देखते हो तो मैंने पहले ही लिख दिया, देखिए पहला एक तो ये बना था, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 एंड 7, कितने रेक्टेंगल्स बने हमारे, 7 बने हैं। तो आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे 7 रेक्टेंगल्स। ओके, 7 रेक्टेंगल्स हमने बना लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पड़ता है। हियर्स वन, देखिए ये दो बच्चे हैं, बोलते हैं इधर देखो। ठीक है, चलिए अभी ये देखिए, ये भी एक रेक्टेंगल शेप बना है और उसके अंदर स्क्वायर टाइप के बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, बने हुए हैं, लिखा है ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल। ईच रेक्टेंगल जो बने हुए हैं, हर एक रेक्टेंगल 12 इक्वल स्क्वायर्स बने हैं। ठीक है, ये तो सही है। सो ऑल हैव द सेम एरियाज, तो इसका मतलब यह है कि रेक्टेंगल्स के अंदर जो बने हुए स्क्वायर में 12 12 के हैं और सबके एरिया सेम है। हाँ, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर्स होते हैं तो उसका जो एरिया होता है, चारों एरिया इसका सेम होता है। चलो ये भी ठीक है, बट द लेंथ ऑफ बाउंड्री विल बी डिफरेंट। लेकिन जिसके अंदर बना है बच्चों, जिसके अंदर हमने स्क्वायर्स को बनाया है, उसकी बाउंड्री, जिसको कहते हैं ना लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर, उसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, उसको हम बाउंड्री भी कहते हैं, वो इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये देखो ये है आपकी बाउंड्री, ये क्या है आपकी बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर आपने स्क्वायर्स को बनाया है। स्क्वायर्स तो हमारे सेम है, बट हमारी बाउंड्री सेम नहीं है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, दोनों की लेंथ में बहुत डिफरेंस है। ओके, तो इसलिए कहा है कि ये डिफरेंट है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर।
मतलब पूछा है कौन सा रेक्टेंगल है जो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर का बना हुआ है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमने ये जो बनाया है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट पता करने के लिए हम कैसे समझेंगे कि बच्चों सबसे लॉन्गेस्ट क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, काउंट करते हैं। चलिए मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, सॉरी। हाँ, हम काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3, ये सब ना बाउंड्रीज है, पेरीमीटर या बाउंड्री बोथ आर सेम, ठीक है। तो पेरीमीटर और बाउंड्री सेम है, तो हम पहले बाउंड्री को काउंट करते हैं कि कितनी बाउंड्रीज है, उसी के हिसाब से हम पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। छोटे के बारे में भी पूछा है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 21 22 23 24 25 एंड 26। मतलब ये जो बाउंड्री है पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं, ये 26 है। टोटल कितनी है, 26 है। नेक्स्ट वाला भी सेम है, ये भी आपका 26 ही होगा, ठीक है। अब हमने पेरीमीटर या बाउंड्री को तो नाप लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब हाँ सॉरी, अब दूसरा देखते हैं कि इससे भी बड़ा है या इससे छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका 14 है। ये जो बाउंड्री है पेरीमीटर जैसे हम कहते हैं, ये क्या है आपका 14 है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा, क्योंकि बोथ आर सेम, सॉरी ये दोनों इक्वल है, मतलब ये भी साथ में ही है। ये भी आपका 14 ही होगा और ये भी आपका 14 ही होगा। तीनों चारों पार्ट्स हमारे 14 14 के हैं। नेक्स्ट इसे हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है बच्चों, ठीक है। हमने सारा काउंट कर लिया। अब हम ये कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैम ने एरियाज को भी दिया तो अंदर का भी पार्ट काउंट किया था, तो यहाँ पे हम अंदर के पार्ट्स को काउंट नहीं करेंगे। जब भी बाउंड्री या पेरीमीटर को काउंट करने के बारे में बोले, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोले, तो हम अंदर का इस क्वेश्चन में नहीं सॉल्व करेंगे बच्चों। हम सिर्फ साइड्स के जितने भी ऐड हो रहे हैं एक दूसरे से, हम उसे ही काउंट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं काउंट करेंगे। तो हमने ये सारा काउंट करके यहाँ पे लिख लिया। अब इनमें आपको कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है, तो 1 और 2 आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, जिसकी पेरीमीटर ज्यादा है, मतलब बाउंड्री ज्यादा है। तो हम क्वेश्चन में आंसर क्या लिखेंगे, विच इज द रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, तो 1 and 2 इज लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज अ स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, मतलब इसमें इस रेक्टेंगल के अंदर सबसे स्मॉल, सबसे छोटा पेरीमीटर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटा हमको सर्च करना है, तो हमने पहले से ही सारा पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्रीज को काउंट करके यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो हमने 26 तो सबसे बड़ा था। अब सबसे छोटा हमें देखना है, तो सबसे छोटा आपका ये साइड देख रहे हो, दिस वन, 3 4 5 एंड 6 सबसे छोटा है। सबसे छोटा है ना, इसकी पेरीमीटर, इसकी बाउंड्री जो है सबसे छोटी है बाकी के कंपैरिजन। तो हम लिख देंगे 3 4 5 6, 3 डॉट डॉट करके लिखे 4 5 एंड 6, ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या पूछा है। मेजर स्टैम्प्स, कुछ स्टैम्प्स बने हैं यहाँ पे जिसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। देखिए बहुत सारे हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 स्टैम्प्स बने, इसे हमें मेजर करना है, ठीक है। तो अब मेजर कैसे करेंगे बच्चों, दिया है लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स हैं, उसे देखो। ओके, लिखा है ए में, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प्स अ कवर। जो ए वाला बना हुआ है, ए वाला लिखा है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर
साइड डज स्टैम्प्स ए कवर, मतलब ए कवर जो है ये वाला, इसका हमें बताना है कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यों है बच्चों, आप स्केल रखिए, आप जब इसे यहाँ से इसकी साइजेस को देखोगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी, मतलब चारों साइड इसकी 4 साइड्स आर इक्वल 1 के हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, इसको यहाँ पे लिख दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखा है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प और कवर, कितने स्क्वायर्स हैं 1 सेंटीमीटर वाले हमारे। तो हम काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड द लास्ट 18। कितने स्क्वायर्स है बच्चों, 18 स्क्वायर्स हैं जो 1 सेंटीमीटर के हैं। तो आप यहां लिखोगे क्वेश्चन में एटीन स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 18 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा है विच स्टैम्प हैज अ बिगेस्ट एरिया, ऐसा कौन सा स्टैम्प है जिसका एरिया सबसे बिगेस्ट है। सारे चीजों को जब हमें ये पूछना है तो हमें सारे स्टैम्प्स को क्या करना होगा, काउंट करना होगा। तो हमें ये पता है ए वाला पार्ट का जो स्क्वायर्स है वो 18 है। हम बी वाले पार्ट पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है। नेक्स्ट सी वाले पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है हमारा। और डी पे चलेंगे तो 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। ओके, नेक्स्ट ई पे चलते हैं तो 1 2 3 4 ही है हमारा। लास्ट एफ पे देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एफ आपका 12 है। तो हमने सारे स्टैम्प्स के काउंट कर लिए हैं। तो लिखा है विच वॉज हैज द बिगेस्ट एरिया, कौन सा एरिया बिगेस्ट है। हाउ मेनी स्क्वायर साइड 1 सेंटीमीटर दिस स्टैम्प कवर, और कितने स्क्वायर साइड है 1 सेंटीमीटर के कवर में। हाउ मच इज एरिया इज द बिगेस्ट स्टैम्प स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉरी, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को लिखो तो ये है ना 1 सेंटीमीटर दिया है, तो आप सीधे 18 स्क्वायर्स नहीं, आप 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आप लिखना, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने गलती की यहाँ लिखने में, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर होना चाहिए जो भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो लिखा है विच स्टैम्प हैज अ बिगेस्ट एरिया, कौन सा स्टैम्प है जो सबसे बिगेस्ट एरिया है। तो आप लिख दोगे ए वाला स्टैम्प है जो जिसके एरिया सबसे बिगेस्ट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्क्वायर्स हैं, हमने काउंट करके देखा भी। तो आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे ए स्टैम्प। ठीक है, ए स्टैम्प है। लिखा है हाउ मच इज द एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प, तो कितने एरियाज हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 18 स्क्वायर्स, हमने काउंट किया भी था, 18 स्क्वायर्स सेंटीमीटर। नेक्स्ट है नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में सी में विच टू स्टैम्प हैज अ सेम एरिया, वैसा कौन सा टू स्टैम्प है जो इन सारे पिक्चर्स में, ऐसे कौन से टू स्टैम्प है जिसका सेम एरिया है, मतलब दोनों सारे एरिया मतलब इक्वल है, सेम एरिया मतलब इक्वल हो। तो कौन सा है बच्चों, डी और एफ है। आप देखोगे कौन सा है, डी और एफ। डी में भी 12 स्टैम्प्स हैं, ये देखिए, और एफ में भी कितने हैं, हमने काउंट करके पहले ही लिखा था 12 स्टैम्प हैं। तो आप लिख दोगे डी एंड एफ, सेम एरिया। हाउ मच इज एरिया इज दिस स्टैम्प्स, कितने एरिया है, तो आप आंसर लिख दोगे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। हर दोनों एरियाज में कितने स्क्वायर्स हैं, 12 स्क्वायर्स हैं। तो आप आंसर क्या लिखोगे, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब डी पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी पे देखिए क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, तो सबसे अब स्मॉलेस्ट स्टैम्प एरिया कौन सा है। तो यहाँ पे पिक्चर में आते हैं और हमें ई मिलता है। क्या मिलता है बच्चों पिक्चर्स में, ई। सारे स्टैम्प्स को एनालाइज करने के बाद हमें ई मिलता है जिसके अंदर
4 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एरियाज हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे द एरिया ऑफ स्मॉल स्टैम्प इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प। अब हमें डिफरेंस पता करना है स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट स्टैम्प्स एरिया के बीच में। तो सबसे बड़ा जो एरिया है स्टैम्प्स वाला उसे लेंगे और जो सबसे छोटा वाला है उसे लेंगे और दोनों के बीच हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले हम द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट। तो सबसे बिगेस्ट है आपका ए, जिसका 80 सेंटीमीटर 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहाँ पे कर देते हैं 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और सबसे छोटा आपका ई वाला है जो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। आप इसे माइनस करोगे, 18 में से 4 अगर आप लेस करते हो, देखिए 18 में से अगर 4 आप लेस करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि आप यहाँ फिल कर दोगे 14 स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करके ही आपको इसमें बताना होगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए, कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प। आपको कुछ ओल्ड स्टैम्प को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है। और प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरियाज एंड पैरामीटर्स। और हमें क्या करना है, उसके पिक्चर्स लेके उसके कुछ एरियाज, उसके एरियाज को फाइंड करना है और उसके पैरामीटर्स को, जैसे कि मैंने पैरामीटर्स बाउंड्रीज को बताया था, वो बाउंड्रीज होती है और एरियाज क्या होता है मैंने ये भी आपको बताया। तो इन दोनों को फाइंड आउट आपको करना है, ये काम आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गैस करना है। ए पे चलते हैं, विच हैज अ बिगर एरिया वन ऑफ योर फुटप्रिंट ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक। ठीक है, दिया है विच हैज अ बिगर एरिया, कौन सा एरिया बिगर होगा, वन ऑफ योर फुटप्रिंट। आपके फुटप्रिंट हैं, मान लीजिए आपके पैर हैं, जस्ट लाइक दिस, इसके फुटप्रिंट मतलब इसके पिक्चर्स, फुटप्रिंट ले लिया गया, प्रिंट इसका ले लिया गया ऑन अ पेज, दिस इज सॉरी फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। तो दोनों में से, ये फुटप्रिंट में से और इस बुक में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, बुक इज बिगर। ठीक है, क्यों, क्योंकि बुक बड़ा होगा आपके पैर के कंपैरिजन। नेक्स्ट, विच हैज अ स्मॉलर एरिया, 2 रुपीज नोट टूगेदर और 100 रुपीज नोट। ठीक है, अब हमें सबसे स्मॉलर पता करना है। 5 रुपीज नोट, मान लो बच्चों ये 5 रुपीज का नोट है, ठीक है, एक और उसके साथ 5 रुपीज का नोट आ गया, होता है ना 5 रुपीज। यहाँ लिखा है 5 रुपीज नोट, नॉट ओनली 1, 5 रुपीज नोट है, 5 रुपीज नोट है और एक 100 रुपीज नोट है। तो आप दोनों को फाइंड आउट करोगे तो सबसे बड़ा, सबसे स्मॉल कौन सा दिखेगा, 100 रुपीज नोट, स्मॉल। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 नोट्स हैं, आप 2 नोट्स को एक साथ रखोगे और उसके कंपैरिजन कोई भी हो, 100 का हो या 100 से ज्यादा का हो, वो तो छोटा दिखेगा ही, भले उसकी अमाउंट ज्यादा है, तो उससे कोई मतलब है। हमें तो पता करना है कि कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉल है। तो हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमें 100 रुपीज वाला नोट स्मॉलर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, लुक एट 10 रुपीज नोट। ठीक है, 10 रुपीज को नोट, इट इज एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब हम 10 रुपीज को एक नोट को ले लो आप लोग, ठीक है, जब आप उसकी एरियाज को देखते हो तो उसके अंदर 100 एरिया मोर देन 100 स्क्वायर, उसके अंदर 100 स्क्वायर्स बन सकते हैं। तो आंसर होगा नो, बिल्कुल भी नहीं बन सकते। 10 रुपीज की नोट में 100 स्क्वायर कैसे बन सकता है, ठीक है, काफी बड़े होते ना, एक पेज होना चाहिए ऑलमोस्ट उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पे, इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन एरिया ऑफ येलो शेप, वाई। ठीक है, इज द एरिया ऑफ ब्लू, दो शेप्स बने हैं, एक स्क्वायर है एक ट्रायंगल है, उसके अंदर, हाँ पहले ये मैं बता दूं बच्चों, ये जो एरिया है ये पैरामीटर है, ठीक है, इसके अंदर स्क्वायर्स भी हैं, ठीक है, ये ऐसे सीधा सीधा है, ये उसके उल्टा उल्टा है, बना हुआ है ना। तो अब पूछा है इससे क्वेश्चन, इज अ पैरामीटर ऑफ येलो शेप मोर देन अ पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप, वाई।
तो यस, क्योंकि ये इसका जो पैरामीटर है इसकी कंपैरिजन बड़ा है, और पैरामीटर जब बड़ा होता है बच्चों तो उसके अंदर स्क्वायर्स भी ज्यादा आते हैं कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, क्या आएंगे, स्क्वायर्स ज्यादा आएंगे, तो इसलिए ये ब्लू वाला उसके कंपैरिजन बड़ा होगा। ठीक है, ये एक समझने के लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ बिग इज माई हैंड, मेरा हैंड कितना बड़ा है। ट्रेस योर हैंड, क्या करना है, अपने हैंड को ट्रेस करना है, क्या करना है, ट्रेस करना है। ट्रेस योर हैंड ऑन ए स्क्वायर शीट ऑन अ टेक्स्ट पेज, आपको एक स्क्वायर शीट के पेज पे टेक्स्ट करना है अपने हैंड को। हाउ विल यू डिसाइडेड हुज हैंड आर बिगर, फिर तुम क्या डिसाइड करते हो कि कौन हैंड बिगर है, योर हैंड और योर फ्रेंड हैंड। आप अपने फ्रेंड और अपना एक स्क्वायर शेप की बुक पर आपने अपने दोनों लोग का हैंड ट्रेस कर दिया, और उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करते हो कि दोनों में से किसका बिगर है, मतलब किसका बड़ा हैंड है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ हैंड स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हैंड क्या साइज है। आप जब उसे करो, आप उसे नापो और उसका मतलब बताओ कि कितने सेंटीमीटर का है। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्रेंड हैंड, आप अपने फ्रेंड का और अपना करके इस पे फिल कर दो। ये आपके लिए एक वर्क है, जस्ट लाइक दिस। देखिए ये इस टाइप का स्क्वायर शेप का बना हुआ है ना, बॉक्सेस बने हुए इतने बड़े से, आप इसी के अंदर अपने हैंड को रखो। क्या करना है, हैंड को रखो अपने अपने फ्रेंड के, फिर इसको ट्रेस करिए। ट्रेस करने के बाद कंपेयर करिए कि कितने सेंटीमीटर आपका बड़ा है और उससे बड़ा है या उससे छोटा आपके फ्रेंड का है। ठीक है, दोनों का आंसर लिख के दोनों के आंसर पे आप वहां पे लिख दीजिएगा। चलिए, माई फुटप्रिंट इज लॉन्गर, दो फ्रेंड्स हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए दोनों बनी हुई है, दोनों लड़कियां, दो फ्रेंड्स से कह रही है माई फुटप्रिंट इज लॉन्गर बट माई फुटप्रिंट इज वाइडर, सो हुज फुटप्रिंट इज बिगर। तो लिखा है कि माई फुटप्रिंट, तो दोनों में से किसका फुटप्रिंट बड़ा है, माई फुटप्रिंट, हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स। चलिए, ये भी एक आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप एक फ्रूट है, जैसे कि आप ना मड टाइप के एरिया में जाओ, ठीक है, आप मोड पे एरिया पे रखते हो तो आपके नहीं होते पैर फुट के उस पर प्रिंट आ जाते हैं। तो कभी कभी होता है दो चार लोग एक साथ चल रहे हैं तो उनके भी साथ में दिखते हैं। तो मान लो बच्चों आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, एक बार ट्राई भी करो आप लोग, ठीक है, तो दोनों के फुटप्रिंट पड़े हैं। तो अब फुटप्रिंट का हो गया, अब क्या करना है, आपको पता करना है कि मेरा फुटप्रिंट बड़ा है अपने फ्रेंड से या उसका बड़ा है। इसके लिए आप क्या करोगे कि स्केल का हेल्प लोगे, स्केल के हेल्प से आप उस एरिया को फाइंड आउट करोगे, जिसका बड़ा होगा आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्किन हैज मैनी फोल्ड सो आई हैव बिग एरिया दिस वे। सेम इसको भी वैसे ही आपको करना है। ओके, एक काम करते हैं, मैं यहाँ से बाद में करवाती हूँ, इस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद का वीडियो मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी। ठीक है, आप लोग इसे कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।